कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। गुरु से बड़ा न कोय रे बंदे, गुरु से बड़ा न कोय। ज्ञान के सागर में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नए क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। क्लास नंबर 2 पार्ट 2 सब्जेक्ट भूगोल क्लास 10th। आज हम आगे पढ़ेंगे। आज का मिलान है, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। तो ये मिलान किया गया है। इसे हिमाचल प्रदेश के मिट्टी मुख्य रूप से पहाड़ी मिट्टी पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी तट लेटेराइट मिट्टी, महाराष्ट्र में काली मिट्टी और पश्चिम राजस्थान में बलुई मिट्टी। यानी कि पाकिस्तान से जो सटा हुआ इलाका है वहाँ मुख्य रूप से बलुई मिट्टी पाई जाती है और जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में बलुई मिट्टी पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से झाड़िया वन पाया जाता है और छोटे छोटे गांव कस्बे जैसे इलाके पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी मिट्टी हो गई और पश्चिम तट की लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लोहा की मात्रा रहती है और काली मिट्टी ये अग्नेय चट्टानों से बनी हुई है, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, जिससे कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को हम काला सोना के नाम से भी जानते हैं और पश्चिमी राजस्थान में बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये सारे मिट्टी किन किन स्थानों में पाई जाती है इससे बता चुके हैं। अब हम आगे के प्रश्न को देखेंगे, कारण को समझेंगे। कारण बताए वाले प्रश्न है, तो कारण बताए। हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड केरल से बड़ा है। उत्तराखंड क्या है? केरल राज्य से उत्तराखंड बड़ा है, परंतु इनकी आबादी कम है। मतलब उत्तराखंड की आबादी बहुत कम है। क्यों? इसका प्रमुख कारण हम अपने शब्दों में बताते हैं, क्योंकि उत्तराखंड है सो पहाड़ी इलाका है, यानी कि जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड को। तो ये पहाड़ी इलाका है जहाँ पर परिवहन आदि सुविधा बहुत कठिनाइयों के बाद मिलती है और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जीवन यापन के लिए। परंतु केरल की जो इलाका है मैदानी इलाका है और जहाँ परिवहन एवं सुविधा और जीवन यापन बहुत सरल होता है और मैदानी इलाका होने की वजह से यहाँ खेती करना जीवन यापन बहुत सरल एवं सुविधाजनक होता है। अब हम उत्तर को देखते हैं। उत्तर में क्या बताया गया है? उत्तर में उत्तराखंड की अधिकांश भाग दुर्लभ पहाड़ियों और पर्वतीय है, जहाँ जीवन की परिस्थितियाँ कठिन होती है। मतलब जीवन यापन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ खेती योग्य भूमि की कमी है। मतलब यहाँ कृषि करने के लिए पहाड़ को सीढ़ी नुमा टाइप कर काट कर और तब खेती करना पड़ता है, जो बहुत कठिनाई
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और खेती ना के बराबर होती है, क्योंकि जब भी कभी बारिश होती है तो भूखनन से फसल बर्बाद हो जाता है। परिवहन की असुविधा है, मतलब पहाड़ी इलाकों में परिवहन की असुविधा है। इसी कारण से जनसंख्या विरल है, मतलब जनसंख्या बहुत कम है। इसके विपरीत केरल एक मैदानी एवं तटीय राज्य है जहाँ संसाधन सुलभ है, मतलब जहाँ जीवन यापन बहुत सुलभ है। इसी वजह से केरल की जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या उत्तराखंड से ज़्यादा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वो कारण बताए इसमें। हमारा प्रश्न है बिहार की पूर्वोत्तर भाग, मतलब बिहार को पूर्वोत्तर कहने का मतलब हुआ से हो गया, इसमें हो जाएगा बिहार का पूर्वोत्तर हो गया गया हो गया, और गया का सटले इलाका हो गया पूर्वी चंपारण, ये सभी इलाका हो गया। अब हम बिहार के उत्तर पूर्वी भाग प्रतिवर्ष बाढ़ से ग्रसित रहता है, फिर भी यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। क्यों? मतलब बिहार का जो इलाका है पूर्वोत्तर, उसमें जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, पर वहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ की समस्या आती रहती है, फिर भी जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण क्या है? तो इसका कारण हो सकता है, इसका कारण है बाढ़ के कारण यहाँ नदियों द्वारा हर साल नई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। मतलब बाढ़ आता है लेकिन उसके नुकसान के साथ साथ कुछ फायदे भी है, जैसे नदी के माध्यम से जो जलोढ़ मिट्टी आती है वो काफ़ी उपजाऊ होता है, जिसमें फसल कम लागत में अच्छी हो सकती है और होती है, जिससे मतलब अनाज की ज़्यादा उपज होती है, जो खेती के लिए विशेषकर धान और जूट के लिए सर्वोत्तम है। मतलब जो खेती के लिए सबसे अच्छा मानी जाती है। अत्यधिक उपजाऊ होती है, भूमि होने के कारण यहाँ के क्षेत्रफल आबादी का भरण पोषण हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो उपजाऊ होने के कारण यहाँ बहुत सारी आबादी का भरण पोषण आसानी से हो जाता है, करने में सक्षम है। ज़्यादा उपजाऊ होती है तो ज़्यादा अनाज उपज होती है और ज़्यादा लोगों का भरण पोषण हो पाता है। तो इसका प्रमुख कारण यही है, बाढ़ आने के बाद भी यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपज होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भरण पोषण हो पाता है। अगला हमारा प्रश्न है पंजाब और हरियाणा यद्यपि कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, पर फसल का उत्पादन फसल के उत्पादन में अग्रणी है। क्यों? मतलब ये पंजाब और हरियाणा जहाँ वन संसाधन का भी बहुत कम विस्तार है, लगभग 7 के आसपास है, 7% के आसपास है, जिसके कारण यहाँ की वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा कहने का मतलब जैसे बिहार में 150 और 100 के आसपास होता है, उसी प्रकार हरियाणा में करीब अधिकतर मतलब 100 के करीब रह जाता है, उससे कम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ वर्षा कम होती है, परंतु यहाँ उत्पादन अधिक क्यों होती है? अभी इसका हम कारण जानेंगे। इन राज्यों में नहरों और नलकूपों का जाल बिछा हुआ है, मतलब जिससे पानी वर्षा कम होने के कारण फसल पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए नल और नलकूपों और नहरों का पूरा जाल बिछाया गया है, ताकि किसी भी खेत में पानी की कमी देखने को न मिले। पाइपलाइन के माध्यम से इस तरह नदियों में जाल बिछाया गया है, से हर 3 हेक्टेयर भूमि के बाद एक नलकूप बनाया गया है,
जहाँ से सारे 3 हेक्टेयर की भूमि में पानी को पहुँचाया जा सके और किसी फसल में पानी की कमी नहीं दिखे। तो यही कारण है जिससे सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था है, सिंचाई में कोई कमी नहीं होती है। सुनिश्चित व्यवस्था एकदम सटीक टाइम पर पानी को प्राप्ति होती है प्रत्येक फसल को। साथ ही आधुनिक मशीन, उर्वरक और उन्नत बीज अधिक प्रयोग के कारण यहाँ पैदावार बहुत अधिक होती है। कहने का से आधुनिक मशीन जैसे खेत के जुताई के लिए, दवा छिड़काव के लिए मेट्रो और अनेक प्रकार के आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है और उर्वरक यानी कि जैविक खादों का उपयोग किया जाता है, जैसे DAP हो गया, मिक्सचर हो गया, काला सोना हो गया। ये सब आधुनिक जैविक खादों का उपयोग किया जाता है। उन्नत बीज जैसे उन्नत अच्छे से अच्छे पैदावार वाले बीज का उपयोग किया जाता है, जिससे अधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण अधिक उपज होती है। अगला हमारा प्रश्न है, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात अग्रणी राज्य है, क्यों? तो हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, कपास का उत्पादन मुख्य रूप से काली मिट्टी पर होती है। तो काली मिट्टी जो कपास के उत्पादन के लिए प्रमुख मानी जाती है, जो काफ़ी सहायक होती है और अच्छी से अच्छी कपास उत्पादन करने की क्षमता रखती है, क्योंकि काली मिट्टी में नमी की मात्रा बनी रहती है, जिससे कपास के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। तो ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी का विस्तार है। तो यही कारण है, इसे हम आंसर के रूप में उत्तर देखते हैं। इन राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बताएं, इन राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार है, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार है, जिसे रेगूण मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसे रेगूण मिट्टी भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूण मिट्टी नाम से जानते हैं। कपास की मिट्टी भी इसे कहते हैं, इसे हम कपास की मिट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि कपास के लिए उत्पादन ज़्यादा करता है। कपास को हम उजला सोना के नाम से भी जानते हैं और काली मिट्टी को काला सोना भी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि जब भी कभी बारिश होता है तो ये नमी को बहुत समय तक ले धारण करके रखती है, ताकि पानी की कभी इस फसल में या इस मिट्टी में कमी नहीं होती है। नमी को अपने स्तर से नीचे नहीं जाने देती है होती है, जो कपास की खेती के लिए सबसे ज़रूरी है। नमी है ना, जो कपास की खेती के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो काली मिट्टी के पास वो क्षमता होती है, सो नमी को धारण करती रहती है और धारण की रहती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक पंक्ति सुनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। गुरु से बड़ा न कोय रे बंदे, गुरु से बड़ा न कोय। कर्ता यहाँ पर उस परमेश्वर को दर्शाया गया है। कर्ता यानी कि जो पूरे संसार को चलाने वाला परमात्मा है, वो जो जिस कार्य को नहीं कर सकता, उससे भी गुरु
कर देता है। यहाँ पर गुरु की महिमा को बताया गया है, क्योंकि गुरु उस परम परमात्मा का ही एक स्वरूप है। गुरु उस परमात्मा का राह प्रदर्शित करने वाला एक मार्गदर्शन होता है। गुरु परमात्मा स्वरूप होता है। इसीलिए इस पंक्ति में कहा गया है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, गुरु से बड़ा न कोई रे बंदे, गुरु से बड़ा न कोई। तो आज के लिए इतना ही। 9वीं क्लास हो जाएगी, तो इसलिए हम छोटी छोटी एवं सरल एवं अनुवादित भाषा में आपको इसी प्रकार के क्लास देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की नई नई और ज्ञान से भरी ज्ञान के सागर आपके साथ जुड़ी रहेंगी। धन्यवाद।